सूरदास जी द्वारा लिखा हुआ ये एक भ्रमर गीत। आप सोचो जरा कि आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, लेकिन फिर वो इंसान खुद नहीं आके आपको कोई अपना एक अच्छा दोस्त भेजे और आपको कहे कि यार इन सब फालतू की चीजें हैं, इनमें दिमाग ना लगाइए, खुद जाके काम कीजिए। लेकिन आपका प्यार, आपकी मोहब्बत बहुत ही ईमानदार है। ये डिबेट है गोपियों का कृष्ण के बीच में। यहां पे कुछ ऐसा ही हुआ है। इस पद में हम ये चीजें समझेंगे कि जितनी गोपियां हैं वो कृष्ण की दीवानी है, और इस बात से कृष्ण बहुत चिंतित हैं कि सब अपना काम धाम छोड़ के सिर्फ मेरी ही आराधना में लगी हुई हैं। उनके जीवन में कुछ और नहीं है और कृष्ण उन्हें समय भी नहीं दे पा रहे हैं। तो कृष्ण भेजते हैं अपने दोस्त को जिनका नाम है उद्धव, और कृष्ण कहते हैं कि भैया उनके पास जाइए, उनसे मैसेज कीजिए, निगोशिएट कीजिए और उन्हें बताइए कि इन सब चीजों के अलावा बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि योग हो गया, कोई और काम हो गया, जिसकी वजह से गोपियां शांत हो सके। लेकिन इस पद में वो चीज आपको देखने को मिलेगी कि गोपियां तो ठहरी गोपियां, गोपियां क्या करती है, एक भ्रमर, भ्रमर मतलब भोरा होता है, तो वो भोरे के द्वारा यानी इनडायरेक्टली उद्धव को मैसेज देती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि आपको शायद कृष्ण से भक्ति नहीं हुई, आपको कृष्ण का प्रेम मोह नहीं है, इसलिए आप हमें ये ज्ञान देने पहुंच गए हो। लेकिन जाइए और अपने दोस्त कृष्ण को भी हमारा संदेश पहुंचा दीजिए। लेकिन वो संदेश इनडायरेक्टली भ्रमर को डायरेक्ट करके यानी उनके तरफ मुंह करके, उस तरफ बोल के उनके द्वारा ये मैसेज भेजा जा रहा है। चलो एक एक पद में ना पहले उस जरा मैसेज को समझते हैं और इस कन्वर्सेशन को समझते हैं। चैप्टर में दिक्कत तो जरूर आएगी क्योंकि थोड़ी सी अवधि वाली भाषा यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, जो कि सूरदास का भाई रहा ही है, उनका जोनरा है, तो इसीलिए उसको जरा समझेंगे कि क्या चीजें वहां पे सूरदास कह रहे हैं और उसका क्या मतलब है। सुनिए जरा। उधो तुम हो अति बरभागी, पुरीन पात रहत जल भीतर, ता रस दे ना दागी। क्या मतलब है? गोपियां कह रही हैं भोरों को। अब समझिएगा जरा कि वो क्या कह रही हैं। वो कहती हैं गोपियां व्यंग करते हुए कि उद्धव यानी जो कृष्ण के दोस्त है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। बड़ी भागी, बरभागी का मतलब बहुत भाग्यशाली हो। बोला ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें कभी कोई प्रेम की पीड़ा तो हुई नहीं। बोला अच्छा, बोला वो कैसे? तो समझिएगा जरा। तुम हो पुरीन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। तुम उस कमल के पत्ते और फूल के समान हो जो रहता तो पानी में है, बट पानी का एक भी दाग छींटा उस पर नहीं लगता है। आपने नोटिस किया होगा कमल के पत्तों पे बूंदे भी अगर गिर जाए ना तो वो इस तरह से स्लिप करके निकल जाती है। खैर वो अलग साइंस है। तो कहती है तुम कुछ वैसे ही हो। फिर वो आगे क्या कहती है? ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। कि तुम कुछ वैसे ही हो लाइक तेल की मटकी की तरह। भाई तेल की मटकी क्या मतलब? कि तेल से भरी मटकी या मटकी जिसके अंदर तेल रखा हो, उस मटकी को अगर मैं पानी में डुबाऊं तो भाई उसके में कोई भी जल जो है उस मटकी में नहीं टिकेगा। पानी की बूंदें उस मटकी से सरक सी जाएंगी। तो वही कह रही है, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। फिर आगे क्या कह रही है? प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं आगे। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो प्यागी। कि वो कहती हैं कि सूरदास जी हम तो वो अबला हैं, हम तो वो पागल हैं, हम तो वो नासमझ हैं जो कृष्ण के प्रेम में कुछ इस तरह के हैं कि कृष्ण के गुर यानी कृष्ण का प्रेम, प्रेम को उन्होंने गुर से संबोधित किया, मेटाफर है कि हम कृष्ण के गुर में चींटियों की तरह चिपक गए हैं, अब जिन्हें हम अलग कर ही नहीं सकते चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें। तो पहले पद से क्या आशय निकला कि गोपियां भौरों के माध्यम से उद्धव को क्या कह रही हैं कि भैया तुम्हें नहीं पता प्रेम कितना ईमानदार होता है, प्रेम कितना कठोर होता है, प्रेम में जो दर्द है वो दर्द तुम क्या समझोगे, तुम तो कृष्ण के पास रह के भी कृष्ण के प्रेम में नहीं हो, इसलिए तुम पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। फिर अगले पद पे आते हैं, बहुत ही प्यारा। मन की मन ही मांझ रही है, मन की मन ही मांझ रही है, अवधि आधार आश आवन की, तन मन बिथा सही। अब समझिए जरा यहां पे वो क्या कह रही हैं, जरा इस बात को समझिएगा, क्या व्यथा दिखा रही है। गोपियां अपनी भावनाएं गोपियों ने अपनी भावनाएं मन ही मन में छिपा रखी थी। वो केवल कृष्ण के लौटने की उम्मीद में थी, पर तन मन की पीड़ा सह रही थी। मतलब वो नहीं चाह रही थी कि कोई और आके उनकी व्यथाओं को, उनकी प्रॉब्लम को, उनकी मुसीबतों को, इस विरह यानी इस अलग होने वाले दर्द को कोई समझे। वो चाह रही थी कि कृष्ण खुद आए और खुद ये बात समझे। बट यहां पे उन्होंने भेज दिया उद्धव को। तो मन की मन ही मांझ रही है, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग समझिएगा जरा क्या है, इस बात का मतलब क्या है। अब इन जोग संदेह सनी, सुनी सुनी बिरहिन विरहार दही। क्या मतलब है कि भाई उद्धव एक बात बता रहा हूं, तुम जो ये योग संदेश लेके आए हो ना, योग का मतलब यहाँ पे काम से है,
जो कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों तक पहुंचाया कि आप कोई और काम करो यार, आप मेरे प्रेम में अपना समय क्यों व्यक्त कर रहे हो। तो वही वो कह रही है, उद्धव तुम जो ये योग संदेश लाए हो इसने आग में घी का काम किया है। मतलब एक तो कृष्ण खुद आए नहीं हमारे इस दर्द को समझने के लिए, उन्होंने उल्टा ज्ञान देने के लिए भेज दिया तुम्हें, और तुम आगे हमें संदेश दे रहे हो कि हम इन सब चीजों को छोड़ दें। हम छोड़ना भी चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते, समस्या ये है। तो कृष्ण के ना आने से उनका वियोग की जो अग्नि है वो और ज्यादा भड़क चुकी है। तो तुमने आगे कोई अच्छा काम नहीं किया, कृष्ण ने भेजा ही था शांत करने के लिए, बट शांत नहीं हुए। अब आगे देखते हैं जरा, चाहती हुंती गुहारी जिताही ते उतते धार वही सूरदास अब धीर धरी क्यों मर ज्यादा ना लही। अब इसका क्या मतलब है, वो कह रही है कि देखो यार ऐसा है, प्रेम की ना अपनी एक मर्यादा है। मर्यादा यानी प्रेम का भी अपना एक एटिकेट्स है, आपको उसको फॉलो करना है। तो प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, ठीक है। कृष्ण ने योग का संदेश भेजकर वह मर्यादा तोड़ दी है, इसलिए अब गोपियां धैर्य क्यों धारण करे, अब नहीं सुनेंगी, वो बैठ जाएंगे अनशन पे, ठीक है। तो वही वो कह रही है लास्ट में कि भाई हमें प्रेम दिया था, हमें बदले में प्रेम ही चाहिए था, आपने हमें उल्टा ज्ञान दे दिया है, तो हमें ज्ञान नहीं चाहिए था आपसे। अब हमारा जो पेशेंस है, जो इतने दिन से हम सब्र करके बैठे हुए हैं, वो नहीं चलेगा। तीसरे पद में वो क्या कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी हरि यहाँ पे कृष्ण को उन्होंने बोध किया। हरि भगवान को कहते हैं, तो भगवान तुल्य कृष्ण के साथ वो प्रेम में। तो वो कह रही हैं कि हमारे जो हरि हैं वो हैं हारिल की लकड़ी, मन करन बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, कि भाई हम तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी हैं। अब हारिल की लकड़ी क्यों है उसको समझा रहे हैं। हारिल एक पक्षी का नाम है, ठीक है, और इस पक्षी को अपने पंजों में, ये मतलब लकड़ी से इसको बहुत प्यार है, तो अपने पंजों में ना ऐसे लकड़ी पकड़ के रहता है। तो वो कह रही है कि हम जो है, हम वो हारिल पक्षी हैं जो कृष्ण रूपी लकड़ी को पंजों में पकड़ के रखे, हम नहीं छोड़ सकते, हमारी आदत है। गोपियों ने भी कृष्ण को अपने हृदय में उसी तरीके से दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है, मन करन और वचन से। देखो उन्होंने इस लाइन में बहुत प्यारा कहा है कि मन करम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। नंद नंदन मतलब वो कह रही हैं कि भाई नंद जी के जो बेटे हैं यानी कृष्ण जी, उनको हमने मन तन धन से, ठीक है, हर तरीके से आपको समर्पित कर दिया, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। फिर आगे क्या कह रही है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, जागते हुए सोते हुए सपने में हर जगह पे बस सिर्फ काना 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 चल रहा है। सुनत, अब सुनना जरा ध्यान से, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करू कई ककरी, सू तो ब्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी। क्या मतलब है इस बात का, गोपिया कह रही है कि भैया योग का जो संदेश है ना वो उस कड़वी ककड़ी के समान है, करेले के समान, कि उस कड़वी ककड़ी के समान है, जो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग अरुचिकर है, जिसे निगला नहीं जा सकता। यह एक ऐसा रोग है, यानी एक ऐसा विधि है जो उन्हें सौंपा जाना चाहिए, जिनका मन चक्री की तरह चंचल रहता है, जिनका मन चक्री की तरह चंचल रहता है। बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं जरा। यूं तो सूर तिहे ले सोपे जिन्हें मन चक्री, कि भैया हमारा मन तो चक्री तरह चंचल रहता है। अब लास्ट में देखो आखिरी पद में गोपियों ने अपनी वो सारी फाइनल जो भरास है ना, वो भरास निकाली। देखो जरा क्या है वो भरास, भरास है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। व्यंग कर रही है कृष्ण के ऊपर बहुत प्यार से, होता है ना आपको मोहब्बत प्यार है, अब बहुत हक के साथ एकदम व्यंग करते हो, छेड़ते हो, सरकाजम देखना यहाँ पे। हरि है राजनीति पढ़ाए, हरि यानी कृष्ण, कि हाँ कृष्ण तो पूरी एकदम राजनीति पॉलिटिक्स पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, कि हाँ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं, हमें तो अनपढ़ समझ रहे हैं, इसीलिए हमें भेज दिया उद्धव के माध्यम क्या करने, योग संदेश देने, तो इतनी राजनीति पढ़ाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत ढाए, और उद्धव को आगे भेज दिया है ना, कि अपनी पूरी राजनीतिक तरीके से भेज दिया उसको कि तुम ये संदेश लेके जाओ और उसको ये बताओ कि भैया किस तरीके से योग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हुते चुराए। लेकिन सवाल वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, ठीक है, कि कृष्ण जब यहां से गए थे तो जाते वक्त उन्होंने ना उनका मन चुरा लिया था, वे अब उसे वापस चाहती हैं क्योंकि कृष्ण अन्याय कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं हमारा दोष नहीं, जब लेकिन कृष्ण वहां से निकले तो साथ में उनका मन भी साथ ले गए। अब जब तक वो मन वापस नहीं लौटाएंगे तब तक वो किस तरीके से छोड़ के बाकी कामकाज में लगेंगी, और उनका ये डिमांड है, वो अनशन बैठ गई, भैया कुछ भी हो जाए,
उद्धव को कह रही है जाओ अपने कृष्ण को जाके कह दो कि वो वापस आए और हमारा वो मन वापस लौटा दें। ठीक है, अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हुते चुराए, मतलब जाते वक्त जो आप चुरा के ले गए थे तो वापस लौटाइए। ते क्यों अनिति करे आपुन, ध्यान सुनिएगा जरा लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुराए, किया आप तो राजा हैं, आप तो भगवान हैं, आप कैसे अनिति कर सकते हैं, वो भी अपनों के साथ। आपका तो काम ही है जहां अनिति हो रही है वहां पे एक्शन लेना, और आप खुद अनिति कर रहे हैं, चोरी करके मन चले गए हैं, वापस करने खुद नहीं आए हैं, ऊपर से राजनीतिक ज्ञान भी दे रहे हैं। राजधर्म तो ये है सुर, सुनो जरा, राजधर्म तो ये है सुर जो प्रजा ना जानी सताए। फिर लास्ट में सूरदास से कहती हैं कि सूरदास जी राजधर्म तो यही होता है ना जो अपनी जनता को, अपनी प्रजा को सताए नहीं। अब ये पूरी चीज एड्रेस कर दी है उन्होंने, गोपियों ने उद्धव को, और कहा कि भैया तुम ये संदेश ले जाके अपने दोस्त कृष्ण को कह दो जरा कि ये विरह है, ये तकलीफ है, और उस तकलीफ को दूर भी वही करेंगे क्योंकि वही हमारा मन चोरी करके ले गया। अब आते हैं थोड़े से ना उस वाले पार्ट पे जहां पे शब्दों का खेल हुआ है। जैसे कि देखो जरा यहाँ पे उद्धव एंड गोपियों को अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ध्यान सुनिएगा जरा। उद्धव यहाँ पे जो मेटाफर है जो यूज किया गया है, मतलब जो सिंबलिज्म है सूरदास ने यूज किया, वो है ज्ञान और योग्य मार्ग का। ठीक है, ज्ञान और योग्य मार्ग का। दूसरी तरफ जो गोपियां हैं वो सिंबल दिखा रही हैं प्रेम और भक्ति मार्ग का। अब देखिए जरा आराध्य का रूप क्या है, मतलब उद्धव के हिसाब से अगर आप आराध्य हो भगवान की भक्ति में तो उसका रूप क्या है, निर्गुण है, निराकार है, ब्रह्म है। गोपियों के हिसाब से सगुण है और साकार है, और क्या है रूप उनका, कृष्ण है। मतलब उनके हिसाब से जिनको प्रेम में वो है वो कृष्ण है, उनका रूप है। प्रतीक की अगर मैं बात करें, उद्धव को किस तरीके से सूरदास ने दिखाया, कमल के पत्ते के समान जिसमें पानी नहीं लगेगा, या फिर मतलब जो पानी में है लेकिन फिर भी पानी उसमें नहीं लगता है। दूसरा तेल की गगरी के समान, तेल की गगरी के समान जिसमें कि पानी की बूंदें नहीं टिकेंगी। गोपियां हारिल की लकड़ी और गुड़ से लिपटी चींटी की तरह, उन्होंने अपने आप को ना हारिल की लकड़ी कि भाई जिससे हम लकड़ी नहीं छोड़ सकते, एकदम कंट्रोल करके रखें, और हम उस चींटी के समान है जो अब गुड़ से चिपक गए हैं, अलग नहीं हो सकते। दृष्टिकोण की अगर मैं बात करूं तो इनका दृष्टिकोण सूक्ष्म, नीरस और कड़वी ककड़ी के समान है। ठीक है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई रुचिकर नहीं है। गोपियों का भावुक है, एकनिष्ठ है और पूर्ण तरह से वो समर्पित है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर आपको इस पद के सारांश की बात कर दी, आप हर पद के सारांश में एक बात ऐड कर सकते हो कि इसमें सूरदास ने मतलब ये बताया है कि ज्ञान के अहंकार पे सीधे सच्चे प्रेम की विजय होती है। गोपियों ने अपनी वागी, समझिएगा जरा, अपने बोलने की चतुराई, जिसको हम वागिव दक्षता कहेंगे, यानी स्मार्टनेस, जो सरकाज़म उन्होंने यूज किया था, बोलने की चतुराई से ज्ञानी उद्धव को निरुत्तर कर दिया, यानी आंसरलेस हो गए, भाई उद्धव के पास कोई जवाब नहीं था। अब समझिएगा जरा सूरदास के काव्य की थोड़ी साहित्यिक विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर में, कहानी या फिर कविता में लेखक लेखिका, ठीक है, कवि कवित्री, उनके विशेषताएं यानी किस तरीके से वो लिखते हैं, ताकि ना जब आप आंसर राइटिंग करते हो, जब आप उत्तर लिखोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इन चीजों का आप इस्तेमाल किस तरीके से करोगे। तो भाई सूरदास की काव्य साहित्य विशेषता देखिए, पहला, बहुत ज्यादा ब्रज भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं, उनके पदों में आपको ब्रज भाषा का अत्यंत शुद्ध, मधुर और परिकृषित रूप देखने को मिलता है, जो लोकगीतों की परंपरा को की श्रेष्ठ करी है। दूसरा, आपको यहाँ पे सरकाज़म देखने को मिलेगा, वही वागिव दक्षता जो मैंने कहा है, जो गोपियों के माध्यम से सूरदास ने दिखाया है, तो वो आपको थोड़ा सा चंचलपन आपको यहाँ पे दिखेगा कि वो अत्यंत तार्किक यानी लॉजिकल तर्क पे आते हैं और सटीक उदाहरणों से बड़े बड़े ज्ञानियों को हरा देती हैं। तो ये इस्तेमाल आपको सूरदास के पदों में दिखता है। फिर क्या दिखता है, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंग मतलब जो अरिजीत सिंह के फैन है वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि भाई दुख तकलीफ को, किसी से अलग होने को कितने प्रेम तरीके से दिखाना। श्रृंगार रस होता है कि यानी जब आप बहुत मधुर तरीके से दुख वाली बातों को भी दिखा दो, और यहाँ वियोग श्रृंगार रस का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि जहां प्रेम में अलगाव की गहरी पीड़ा का मार्मिक चिंतन होता है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज को दिखाया। दूसरी, फिर आपकी बात आपकी सामान्य मनुष्य की गौरव गाथा, कि सूरदास ने सगुन मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा की और समान मनुष्य की हीनता बोध से मुक्त कर उनमें जीने की ललक पैदा की है। यानी सूरदास की अगर आप लेखिकों को देखेंगे तो उसमें आपको इन चीजों का प्रभाव जो है वो देखने को आपको मिलेगा। अब तो मुझे एक बात बताओ, इन चार पद में से तुम्हारा वाला फेवरेट पद कौन सा है, और वो एक शब्द जो तुम्हारे जहन में बैठ गया है,
और तुम मुझे एक बात और बताओ कि अगर तुम भी किसी से, किसी भगवान से, किसी से भी मेटाफिली प्रेम इतना कर रहे हो और अगर तुम्हें वो इस तरह से ज्ञान देने लग जाए तो तुम फिर क्या करोगे? क्या गोपियों की तरह व्यंग करोगे या फिर तुम्हारा कॉल ऑफ एक्शन कुछ और होगा? बाकी इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा, जाके वहां से ज्वाइन कर